भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजन का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। ये सारी लाइनें हम प्राइमरी की किताबों से फर्स्ट पन्ने से पढ़ते आ रहे हैं। इनमें जो बातें लिखी गई हैं वो बचपन से हमारे दिमाग में है। लेकिन अभी हाल में ही नोएडा में जिस तरह की घटना हुई, नोएडा के कॉम्प्लेक्स में एक महिला ने, जो वहाँ के वॉचमैन काम करने वाले हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया और एक राज्य सूचित वर्ड का इस्तेमाल करके उसको अपमानित किया। और कहा जाता है कि, जैसा मुझे मालूम पड़ा है, कि वो एक लॉयर थी। एक लॉयर और उनके मुंह से निकले हुए शब्द दोनों ही विरोधाभास हैं। इससे पता चलता है कि साक्षरता और विद्वता में बहुत अंतर है। आप डिग्री से साक्षर हो सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान आपकी पर्सनल चीज है। आप कितने शिक्षित हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने सुयोग्य हैं, एक अच्छे भारत के नागरिक किस तरह से बन सकते हैं, ये आपकी पर्सनल ज्ञान के ऊपर है। वो आप किताब पढ़ के या डिग्री लेके नहीं आ सकती है। और जो बिहार से आए हुए लोग हैं, ध्यान रखिएगा कि बुद्धिमता, जो इनका ये जो नॉलेज है यहाँ, वो किताबी नहीं है। वो बहुत सालों की सांस्कृतिक विरासत है। साक्षरता तो केवल उनको मुख्य धारा से जोड़ने का साधन है, लेकिन उनका ज्ञान कभी आप सोचिएगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी क्यों, वो जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे रहने वाले अधिकारी वाले जो एग्जाम होते हैं, वो इतनी जल्दी वो क्यों क्वालिफाई कर जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये है। जिस चाणक्य की नीति को मैनेजमेंट पढ़ाता है, जिस पे हजारों बुकें लिखी जाती हैं, जिसकी नीतियां बताई जाती हैं और उसको उस पे वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए बताया जाता है, आजकल नए कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो बिहार के बच्चों के रगों में बहता है। कभी सोचिएगा कि वो बिहार से आए हुए लोग इतने राजनीति में इतने तेज क्यों होते हैं? राजनीति उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिहार से जो पलायन हुआ, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जहाँ तक मैं बिहार के बारे में पढ़ती हूँ, उसको जानने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों है कि इतना पलायन बिहार से हुआ। ये आज का पलायन नहीं है, ये सालों साल पहले का पलायन है। सांस्कृतिक रूप से भी पलायन हुआ, राजनीतिक रूप से भी पलायन हुआ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो लोग रहते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्र ही ऐसा है, क्योंकि उसका जो मूल रूप से जो उनके कमाने का साधन शुरू से ही जो रहा होगा वो कृषि है। तो उसमें वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत मेहनती होते हैं।
धार्मिक रूप से भी बिहार बहुत आगे रहा है, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत आगे रहा है, और कर्मठ तो वो शुरू से रहा ही है। और मुझे लगता है कि अंग्रेजों के टाइम जब ब्रिटिश भारत आए और उनकी राजधानी कलकत्ता थी, तो वहाँ जो कलकत्ता के नज़दीक जो राज्य बिहार पड़ता है, तो वहाँ से लोगों का पलायन कलकत्ता के तरफ हुआ, और वहाँ से जो ब्रिटिश साम्राज्य के लोग जहाँ भी गए, अपने साथ ऊंचे पदों से लेके और जो छोटे पदों तक के लोग थे, सबको वो अपने साथ जहाँ जाते थे उनके साथ लेके गए। अगर आप इतिहास को पलटेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे दरभंगा महाराज इतने सशक्त थे कि वो रेल की पटरियां उनके महल तक जाती थीं। जहां तक मेरी जानकारी है, दरभंगा महाराज ने उस समय लगभग 50 लाख रुपए काशी विश्वविद्यालय को दिए थे शिक्षा के लिए, और अलग अलग शिक्षा संस्थानों को भी दिया। मेरे ख्याल से अलीगढ़ विश्वविद्यालय को, पटना विश्वविद्यालय, और भी नाम हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि काशी विश्वविद्यालय को लगभग 50 लाख रुपए दिए उस जमाने में। आज आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन दिए थे दरभंगा महाराज ने। क्या वो राज्य इतना गरीब हो सकता है जिसका राजा इतना सशक्त हो, शक्तिशाली हो? कुछ तो उसके राजनीतिक कारण रहे होंगे। हमें केवल एक जो विषय है कि उनका पलायन हो रहा है, हर क्षेत्र में वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये मुद्दा बनाकर उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करना ये सही नहीं है। परिकल्पना ये थी कि जब भारत का समाज शिक्षित होगा तो भारत आगे जाएगा, पर ऐसा बीच बीच में ऐसे न्यूज़ आते हैं कि क्या शिक्षित समाज इस तरह से भारत को तोड़ने की बात करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को इस तरह से अपमानित करने की बात करता है? क्या इस तरह के शिक्षित समाज के व्यवहार के द्वारा हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं? शिक्षित समाज को सोचने की जरूरत है।